Hello students, welcome back to my channel. I am Anita. I hope you all are good and doing your studies well. So here I am going to discuss carbon and its compounds chapter second part. फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लिख दूँगी और आप उसको देख लें एक बार, क्योंकि हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, वैलेंस शेल क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। तो हम ये सब उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसको भी कन्फ्यूज़न हो वो उस वाली वीडियो को एक बार देख ले। अब आगे है सेकंड पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कि कोवेलेंट कंपाउंड के जो सहसंयोजी जो बंध होता है उसके जो कंपाउंड होते हैं उनकी भौतिक गुण क्या होते हैं। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैं उनके लिए टर्म्स हिंदी में बताती जाऊँगी, ठीक है, और बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हिंदी में ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसके क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर बीच में जो फोर्सेज हैं वो बहुत वीक होते हैं। तो फोर्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी दी जाएगी, क्योंकि ये कैसी रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जिनको जब भी हम बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl है, तो वो शेयरिंग से नहीं बनते, कोवेलेंट नहीं है ना, वो आयनिक हैं, जो आयनिक आबंध होते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, क्योंकि इनको कम एनर्जी देनी होती है, तो उसी में ही ये टूट जाते हैं। सेकेंड है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डोंट हैव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, ना तो आयंस हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। अब जैसे NaCl है जो आयनिक कंपाउंड है, वो जब पानी में उसको मिलाते हैं तो वो क्या दे देता है, Na+ और Cl-। तो इन आयंस की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जैसे अगर नमक के पानी में हम जो इलेक्ट्रोड डाल के और उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखें तो वो ये कंडक्ट करता है नमक का पानी, क्योंकि उसमें आयंस मिल जाते हैं ये। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयंस नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो शेयरिंग से बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ये, ठीक है। और इनके पास ना तो और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या तो वो होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, जैसे हमारे घर में कॉपर के वायर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, तो उसमें क्या है, कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितनी भी मेटल्स हैं सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही आयंस ये क्रिएट करते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर, इसको हिंदी में बोलेंगे कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति। तो इसका क्या मतलब है कि कार्बन क्या है, हर जगह दिखाई देता है, हर जगह मिलता है। हमारी बॉडी में भी जितने भी वो कार्बन कंपाउंड्स हैं, और हम जो खाना भी खा रहे हैं, चीनी है, चावल हैं और चपाती है, टेबल है, लकड़ी की टेबल है, और जो भी चीज़ें हैं आसपास सारी, किसमें इनमें क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी जो DNA है, प्रोटीन है, ये सब क्या है, कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो कार्बन का नेचर वर्सेटाइल क्यों है, मतलब इतनी ज़्यादा कंपाउंड्स कैसे बना लेता है और क्या है, तो उसका रीज़न क्या है, उसमें हम सबसे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन, तो कैटिनेशन का मतलब क्या है, कैटिनेशन है एक टेंडेंसी है कार्बन की कार्बन एटम से ही जुड़ने की। तो ये कितनी लंबी चेन बना सकते हैं, ब्रांच में भी जा सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी आपस में अटैच हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से भी हो सकते हैं। तो कैटिनेशन पावर क्या है, इनकी आपस में जो लिंकिंग वाली टेंडेंसी है, ये बहुत बहुत बड़ी चेन बना सकते हैं। तो इसकी वजह से इनके अगर दो कार्बन है तो अलग कंपाउंड बनता है, एक और कार्बन अटैच हुआ तो अलग कंपाउंड बन गया, एक और किया तो अलग, अगर ब्रांच में एक और लग गया तो अलग, अगर दूसरा एटम कोई लग गया तो अलग। तो ये क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे आसपास बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरा क्या होगा इसका, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, तो नाम से ही पता चल रहा है टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। तो टेट्रावेलेंसी, और हिंदी में इसे बोलते हैं चतुसंयोजकता। तो इसका क्या मतलब है, वैलेंसी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 4,
तो शेल्स होती हैं, जैसे के में कितने हैं, 2 हैं, एल में है 4, और आगे भी अगर किसी की होती हैं तो जैसे एम हो गया, एन हो जाता है। तो यहाँ पे के में 2 हैं और एल में 4 हैं, तो लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये लास्ट वाली क्या होती है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही वैसे तो और भी कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 14, और जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो आता है 2, 8 एंड 4। तो लास्ट शेल में इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी क्या हुआ, इसकी भी टेट्रावैलेंसी हो गई। लेकिन क्या होता है कि कार्बन का जो साइज़ है वो सिलिकॉन के कंपैरिजन में छोटा होता है, और छोटा साइज़ होने की वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड भी बना सकता है और स्ट्रॉन्ग बना सकता है ना। बॉन्ड तो इसी के बराबर बनाएगा, लेकिन क्या है, इसकी जो बॉन्ड होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी इसलिए क्या है, ये टेट्रावैलेंसी की वजह से और कैटिनेशन की वजह से इसका जो नेचर है वो वर्सेटाइल है और हर जगह मिलता है ये। अब नेक्स्ट है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से, एकल आबंध से जो जुड़े होते हैं। सबसे पहले तो इसमें है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो और कार्बन्स दो पार्ट हैं इसके। तो कौन से कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। और हो सकता है कि इसमें और हेट्रो एटम्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये सब भी हो सकते हैं। लेकिन वैसे मेनली जो है इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। तो अब है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब इनको सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, सैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं, अब जैसे कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है, हमने बताया था। तो इसने क्या किया, 4 बॉन्ड्स बना लिए, जो सैचुरेटेड है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई हो चुकी है। ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब इसके पास इतनी अब ये क्या है, अब ये कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। जैसे कोई भी एटम आएगा तो इसके पास इतनी जगह है ही नहीं, ये कहाँ पे ऐड करे, क्योंकि सारी वैलेंसीज तो इसकी सेटिस्फाई हैं। तो ये केवल किस में जा सकता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं जो रिप्लेस करने वाली होती हैं। जैसे यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो अगर कोई भी एटम है या ग्रुप है लगेगा, मान लो कि OH ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसे यहाँ पे अटैच होना है, तो ये क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा जुड़ के। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, वहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाता है और यहाँ पे ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इसकी जगह पे OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा और अल्कोहल बनाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो उसको रिप्लेस करके आया, लेकिन ऐसे ही ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। मतलब ये सैचुरेटेड हैं, इनको अब जगह, जैसे हम होते हैं ना, अगर हम खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो हम क्या, अगर पेट भर जाता है या तो फिर हम क्या फील करते हैं, वी आर सैचुरेटेड दैट टाइम, बिकॉज वी कैन नॉट इनटेक मच फूड आफ्टर दैट। तो ऐसे ही क्या है, ये भी क्या है, सैचुरेटेड है, क्योंकि अब ये किसी और को ऐड नहीं कर सकता, बस सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ये देता है। तो ये कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं एल्केन्स। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनको बोलते हैं एल्केन्स। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब आगे हम डिस्कस कर, फॉर्मूले तक अभी देख लेते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके कंपाउंड फिर बनाते हैं। अब है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं अनसैचुरेटेड, जिनमें जो कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़े हों, या और ये तो होते हैं, और या फिर कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड क्यों हैं, जबकि वैलेंसी तो इनकी भी कंप्लीट हो रही है। जब भी अगर डबल बॉन्ड से है तो 2 एटम यहाँ जुड़े होंगे,
दोनों की तरफ, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक एक एटम जुड़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये अनसैचुरेटेड है। क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में। और जब रिएक्शन कराते हैं, जैसे जब हम केमिकल रिएक्शंस इसकी पढ़ेंगे आगे, तब हम देखेंगे कि अगर जो ये एल्कीन होती हैं इन पे हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन की, H2 की रिएक्शन करवाते हैं निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड रह जाता है, और एक बॉन्ड इनकी जगह क्या अटैच हो जाती है, एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। जो H2 की रिएक्शन हम करा रहे हैं ना, तो एक एक हाइड्रोजन वहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, अनसैचुरेटेड हैं, ये अभी सैचुरेटेड नहीं है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या होता है, रिएक्शन होती है H2 की, तो वो भी जो है वो सैचुरेटेड बन जाते हैं बाद में सिंगल बॉन्ड बना के। ओके स्टूडेंट, तो इनका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या होता है, जो जिसमें डबल बॉन्ड आता है उन्हें हम बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनको बोला जाता है एल्काइन, एल्काइंस, और इनको एल्कीन्स। तो इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, इसका होता है CnH2n, और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। तो ये क्या है, इनके जनरल फॉर्मूले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से बताए थे हमने, एल्केन, जिनके लास्ट में एन आता है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है, हमने बताया था अभी, CnH2n+2। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें पुट करके देखेंगे n=1। जब n=1 हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा n की जगह हम 1 रखेंगे, C1H2 × 1+2। तो ये क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला CH4 बनेगा। तो इसमें एक कार्बन एटम है, तो एक के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या लेंगे, मेथ, एक के लिए मेथ लेंगे हम। तो इसका नाम क्या आएगा, और वैसे इनको क्या बोलते हैं, एल्केन। तो लास्ट में हम इनके क्या लगाएंगे, एन। तो मेथ है इसलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथेन, ऐसे लिखेंगे मेथेन। ओके, तो अब अगर हम इसका अगला मेंबर हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, =2। तो जब हम n=2 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये क्या बनेगा, C2H2 × 2+2। तो ये बन जाएगा C2H, 2 और 4 और 6, C2H6। तो इसका हम नाम क्या देंगे, 2 क्या है, ईथ है यहाँ पे, तो इथेन, इथेन, इसका नाम हो गया इथेन। ऐसे ही जब n=2 हम 3 रखेंगे तो वो प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, पेंटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम इसको, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन सा होता है, मीथेन होता है, जो एल्केन का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले हम इसमें लेंगे एल्कीन, पहले क्या लेंगे हम, एल्कीन्स। एल्कीन्स कौन सी होती हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम n=1 अगर करते हैं तो ये क्या हुआ, मतलब कि एक ही कार्बन एटम है। अब एक कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हम लगा रहे थे, लेकिन डबल बॉन्ड जो दिखानी है वो हमें कार्बन और कार्बन के बीच में दिखानी है। तो इसलिए हम इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो हम एक कार्बन वाला कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे कौन सा होता है फर्स्ट मेंबर, इसका 2 वाला होता है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है जो उसका फॉर्मूला लिखो, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे उसको, n=2 रख कर। तो अब इसमें रखेंगे जब C2H2 × 2, तो कितना हो जाएगा ये, C2H4। तो ये है इसका फर्स्ट मेंबर होता है एल्कीन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन यहाँ पे 2 है, इसलिए हम क्या लेंगे, 2 क्या है यहाँ पे, ईथ। तो ये कौन सा बनेगा, इथीन, लास्ट में ईन आते हैं इनके, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, इथीन, इथीन हो जाएगा इसका नाम। अगर हम इसको, जब स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, C+C। तो ये अभी तो 2 ही बॉन्ड हुए, और एक कार्बन के कितने होते हैं, 4 बॉन्ड हमें करने हैं, तो 3 और 4 हम ऐसे 4 बना लेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, इथीन का फॉर्मूला हो गया।
ओके स्टूडेंट्स, तो आगे ऐसे ही हम जब n=3 रखेंगे तो वो किसका होगा, वो सेकंड मेंबर होगा उसका, ठीक है, n=3 वो प्रोपीन बनेगा, फिर ब्यूटीन बनेगा, ऐसे ही पेंटीन बनेगा, ऐसे ही हेक्सीन बनेगा, हेप्टीन बनेगा, ठीक है। तो आगे ऐसे ये बनते चले जाएंगे। तो हम अभी उसका भी देख लेते हैं एक बार, एल्कीन का जो हमने मीथेन कैसे बनाया था, ठीक है, मीथेन का भी हम देख लेते हैं एक बार, वो बनाना हम भूल गए थे वहाँ पे मीथेन का। जैसे वहाँ पे CH4 था जो एल्केन वाले में था, अभी मीथेन, तो हम उसका कैसे बनाएंगे कि कार्बन जैसे बीच में हमने लिया है, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसके 4 बॉन्ड ऐसे बना लेंगे और चारों तरफ क्या करेंगे, हाइड्रोजन हम ऐसे रख लेंगे। तो इसमें ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है, हमने पिछली वर्कशीट, पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि बॉन्ड का मतलब होता है कि एक बॉन्ड में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो जैसे कार्बन के मान लो हम क्रॉस से अगर दिखा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और ये एक एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। तो जब ये शेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन है जो, उसके कितने हुए यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। तो स्टेबल होने के लिए अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करते हैं, तो हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया है और कार्बन ने क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है, लास्ट में 8 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो मीथेन का बनाएंगे। अब तीसरा बचा है अब जो इसका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, एल्काइंस। तो एल्काइंस में देख रहे हैं हम लास्ट में क्या आ रहा है, आइंस, ठीक है, आइन आ रहा है इसके लास्ट में। तो जब हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे, इसका जनरल फार्मूला क्या बनाया था, CnH2n-2, ये था इसका जनरल फार्मूला। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, जब इसका हम फर्स्ट मेंबर देखेंगे तो वो मिथाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो नहीं होता है, n= हम 2 ही रखेंगे, इथाइन ही बनेगा, वो इथाइन ही बनेगा या एसिटाइलिन बोल देते हैं, ठीक है, तो वो ही बनेगा इसका। तो कैसे रखेंगे हम फॉर्मूले में, C2H2 × 2 - 2, तो क्या बनेगा ये, C2 और H4 - 2 2, C2H2। अब हम इसका नाम क्या होगा, इसका इथाइन लिखते हैं या फिर एसिटाइलिन भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इथाइन हो गया इसका नाम, इथाइन। ओके स्टूडेंट, तो जो हम इसका बॉन्ड बनाएंगे, जो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे कार्बन, कार्बन 2 कार्बन है यहाँ पे, ओके। तो कितने इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और एक इधर हो गया 4। इस वाले कार्बन के पास भी 1 2 3 और एक इधर हो गया 4। तो अब क्या करेंगे ये, अब क्या करेंगे, इनको शेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन ये, 4। और हम यहाँ पे जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो एक एक ये हाइड्रोजन का एटम हो गया। तो अब कैसे बनेगा इसका, जो ये तो डॉट स्ट्रक्चर हो गया इसका, तो हाइड्रोजन के पास भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। और कार्बन के पास कितने हो गए अपने, ये हो गए 6 7 और 8, ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे, फिर कार्बन के हो जाएंगे। यहाँ पे ये शेयरिंग कर लेगा ऐसे, और ऐसे ही ये वाला कार्बन भी कर लेगा, ठीक है। तो अब सबके पास हो गए। अब हम इसको बॉन्ड वाले में जब दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो एक बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और यहाँ पे कितनी होगी, C1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, और इधर एक एक बॉन्ड में हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। तो एक बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं तो इसके दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम इसका थर्ड पार्ट में लेकर आएंगे। तो अब ये वाला पार्ट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा।